देखिए, हम बताना ये चाह रहे थे कि हम आप लोग को ये सेक्शन के बारे में समझाने वाले हैं, और ये जिसके थ्रू हम समझाने वाले हैं वो एक ये बुक है मोर्थ का रिवीजन 5 है। इसका फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, और इसमें स्टार्टिंग में ही लिखा है इंट्रोडक्शन में कि दिस स्पेसिफिकेशन शैल अप्लाई टू ऑल सच रोड एंड ब्रिज वर्क एज आर रिक्वायर्ड टू बी एग्जीक्यूटेड अंडर द कंट्रैक्ट और अदरवाइज डायरेक्टेड बाय द इंजीनियर इंचार्ज। मतलब कि जो भी रोड और ब्रिज वगैरह बनेंगी रिक्वायर्ड, वो इसका स्पेसिफिकेशन का जो डिटेल है वो इसी से लिया जाता है अधिकतर, और उसका ये सेक्शन मैं अधिकतर इसमें समझाने वाला हूँ फिलहाल। और इस रील में इसके आगे भी इस बुक से रिलेटेड क्लास चलता रहेगा। मैं अगला चैप्टर लेकर आऊँगा, फिलहाल टेक्निकली कुछ फिलहाल आपको ये वाला समझने के लिए मैंने खोला हूँ। ये वाला जो सेक्शन है ये फ्लेक्सिबल पेमेंट का है। इसके बाद वाला जो है ये कंक्रीट का है, और इसमें डबल वेज मतलब 2 साइड का जो है डुअल कैरीवेज वाला है। सबसे पहले इसमें समझते हैं कि ये कैरीवेज होता क्या है। दिख रहा है इसमें, इसको बोलते हैं जितनी दूर में ये गाड़ियाँ चलती हैं, जो एकदम हार्ड सरफेस होता है वो, उसके जस्ट बगल में आता है ट्रीटेड शोल्डर। ट्रीटेड शोल्डर मतलब होता है ये है कि ये मिट्टी का तो नहीं होता है, मिट्टी को ट्रीट करके और बेटर बनाया गया होता है शोल्डर वगैरह मिला करके, या फिर सीमेंट या बिटुमिन मिला करके। ये इस चीज़ के मटेरियल का नहीं होता है जिस मटेरियल का ये बना है। अगर इसी मटेरियल का बनता है तो इस जगह पे आप देख सकते हैं कैरीवेज जिस मटेरियल का बनता है उस मटेरियल का ये अगर शोल्डर भी बन रहा है तो उसको पेव्ड शोल्डर बोलते हैं। सेम मटेरियल रहता है, लेकिन उस पर ये गाड़ियों को अगर किसी दिक्कत की वजह से अगर गाड़ी को रोकना हो तो आप इस पर ला करके रोक सकते हैं। उसके बगल में रहता है ये अर्थन शोल्डर, जो ये मिट्टी का बना हुआ होता है रोड को सपोर्टिंग के लिए, ताकि इसमें से अगर बारिश का पानी वगैरह आता है तो सपोर्ट करके ये कटाव इसमें ना हो। और दूसरी बात इसमें क्या है, हाँ तो ये समझ गए होंगे ट्रीटेड शोल्डर और ये पेव्ड शोल्डर में अंतर क्या है। ट्रीटेड मतलब कि मिट्टी से हाई क्वालिटी में वो सीमेंट और बिटुमिन मिला करके इसको बनाया जाता है, और ये पेव्ड शोल्डर होता है सेम होता है, लेकिन कैरीवेज जिस मटेरियल का बना होता है उसी मटेरियल का ये भी बना हुआ होता है। इसके बगल में है अर्थन शोल्डर, ये सपोर्टिंग के लिए होता है, और बाकी गाड़ी को मतलब कि किनारे लगा सकते हैं, इतना सहने लायक इस मिट्टी में कंपेक्शन होता है। और इसका सेक्शन के बारे में बात कर लें तो सबसे पहले इम्बैंकमेंट आता है। इम्बैंकमेंट में भी इसमें कंपैक्टेड अर्थ रहता है, गुड अर्थ रहता है। उसके बाद से सब ग्रेड रहता है, सब बेस रहता है और ये वियरिंग कोर्स रहता है। ये फ्लेक्सिबल पेमेंट का सेक्शन है। कंक्रीट वाला में वहीं पे आएंगे तो कुछ खास अंतर नहीं होता है, ऊपर में सब बेस और कंक्रीट पेमेंट हो जाता है बस। और ये डुअल वाला में डुअल कैरेजवेज में जब देखेंगे तो बीच में मीडियन रहता है, मीडियन के दोनों किनारे में कैरेजवेज रहता है जहाँ तक गाड़ियाँ सेफ चलती हैं दौड़ती हैं। उसके बगल में पेव्ड शोल्डर हो सकता है, ट्रीटेड शोल्डर होता है। पेव्ड शोल्डर का अगर बजट नहीं होता है तब जाकर ट्रीटेड शोल्डर लिया जाता है। उसके बगल में अर्थन शोल्डर रहता है, उसके बगल में ये स्लोपिंग रहता है। चलिए ठीक है, वीडियो में बस इतना ही बताना था। इसका अगला चैप्टर में इसके और भी स्पेसिफिकेशन के बारे में कुछ टेक्निकली चीज़ें जानेंगे। वीडियो में बस इतना ही, फॉलो वगैरह कर लीजिएगा, और आपने हमें इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।